Hello, bright minds. This is Bright Batches by Himanshi, and today we will know what are archibacteria and what are eubacteria, and इनके कुछ major differences भी आज हम पढ़ने वाले हैं. It is from class 11th chapter 2 biological classification. So let's start. What is archibacteria? Archi means होता है primitive. Primitive मतलब पुराना, यानी कि जो बैक्टीरियाज पुराने हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? आर्कीबैक्टीरिया के अंदर आते हैं. एंड यूबैक्टीरिया में यू का मतलब होता है ट्रू. कहीं पर भी अगर बायो में यू आता है दैट मीन्स ट्रू. तो यानी कि जो बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं दैट आर द यूबैक्टीरियाज. आर्कीबैक्टीरिया के पास कैसी सेल वॉल होती है? रिजिड. रिजिड मतलब वेरी टफ, यानी कि उसके अंदर इजीली कोई भी एंटर नहीं कर सकता. प्रिमिटिव होते हैं और ओल्डेस्ट लिविंग हैं, यानी कि ये बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, इसलिए तो इन्हें पुराने आर्कीबैक्टीरियाज बोला जाता है. एंड ये हाई टेम्परेचर में यानी कि एसिडिक टेम्परेचर में भी रह सकते हैं. एंड जो इनमें एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज में रहते हैं उनको हेलोफिल्स बोलते हैं. जो हॉट स्प्रिंग्स यानी कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर उसमें रहते हैं उनको थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं. एंड जो मार्श एरियाज में रहते हैं उनको मिथेनोजेंस बोलते हैं. मार्श एरियाज जैसे मड टाइप कुछ गीला गीला जहाँ पे रहता है दैट आर द मार्श एरियाज. अब आर्कीबैक्टीरियाज जो होते हैं, अब ये अगर मार्श एरियाज यानी कि जो मिथेनोजेंस हैं ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. किस चीज़ में? ये एक अच्छा रोल प्ले करते हैं बायोगैस की फॉर्मेशन में, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस यहाँ पे हो रहा होता है. मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ह्यूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज. काउज बफेलोज के गट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है. एंड ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है? कि ताकि जो भी काउ या फिर बफेलो है अगर वो पॉलीथीन वगैरह खाती है तो उसका जो डाइजेशन है उस टाइम पे मिथेनोजेंस उसमें हेल्प करते हैं, सो दैट जो वो प्लास्टिक वगैरह उनके पेट में गई है दैट कैन बी इजीली डाइजेस्टेड. तो दैट्स वाई मिथेनोजेंस के गट में होते हैं. एंड when they pass out the fecal material, तो from that fecal material यानी कि काउ डंग से मीथेन गैस रिलीज होती है. क्यों रिलीज होती है? क्योंकि उनके गट में मीथेनोजेंस होता है. दैट्स वाई मीथेनोजेंस एक अच्छा रोल प्ले करता है. उसके बाद हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की. यू बैक्टीरिया मैंने बताया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं. इनके पास भी रिजिड सेल वॉल होती है. ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं. ये फ्रेश वाटर में रहते हैं. इनके पास फ्लैजेला एब्सेंट होता है. फ्लैजेला क्या होता है? जो मूवमेंट में हेल्प करता है. तो ये इजीली मूवमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजेला एब्सेंट होता है. फ्रेश वाटर में रहते हैं, हमने पढ़ा अभी. एंड इनके पास कैसे राइबोसोम्स होते हैं? 70 राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है. एंड बाइनरी फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से रिप्रोडक्शन अपना कर रहे होते हैं. आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. इफ यू वांट टू रीड इन यू बैक्टीरिया इन डिटेल वर्जन देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.